धन्यवाद करूंगा उन कर्मवीरों का जिनके दिल में यह आया और अपने अपने गाढ़ी कमाई का पैसा जो अपने बच्चों के लिए होना चाहिए उसको लगा करके और अपना परिश्रम दे करके रिटायरमेंट के बाद आ करके अब उनको अलग से कुछ नहीं मिल रहा है। उनके बच्चों अपने बच्चों का पेट काट करके उन्होंने इसको लगाया और इसके बाद जनता के बीच जा करके भीख मांगने का भी काम कर रहे हैं इसको बनाने के लिए। इनसे कभी मिलना अब देखिए ऐसा है कि अब वो बेचारे कब कहाँ चलते हैं नहीं। अब तो चुनाव जब आएगा तो दिखाई जरूर देंगे सार्वजनिक रूप से, लेकिन अभी आज तक तो हमने उनका दर्शन भी नहीं किया क्यों कहीं है। उनके हम ही पॉइंट किए थे हम लोग जब यहाँ पर उठते थे एमपी के लिए तो उनके यहाँ भी पॉइंट किए थे। वो बोले कि हमसे पुल नहीं बनेगा। तो गंगा पुल जो निर्माण कराए बताते हैं लोग, गाजीपुर के नेता बताते हैं और गिनाते हैं मंच पर चढ़ करके कि कोई गाजीपुर में विकास किया है तो मनोज सिन्हा जी हैं। और आज उन्हीं के घर का पुल है नहीं आते और नहीं बन पाया। क्या मतलब? और आप देख रहे हैं व्यक्ति भारत। और मित्रों मैं आज उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में हूँ और गाजीपुर में मैं ऐसे जगह पर हूँ जिसको आपको पता है कि गाजीपुर हमारा गृह जनपद भी है, गाजीपुर में हमारा घर भी है और गाजीपुर में मोहम्मदाबाद विधानसभा लगता है। सांसद यहाँ के हुआ करते हैं और हैं भी सनातन पांडे जी। और गाजीपुर है मित्रों, गाजीपुर एक ऐसी जगह है, यहाँ एक ऐसा कार्य हो रहा है। आप लोगों को मैं बहुत पुल दिखाया होगे, बहुत पुल को आप लोगों को दिखाया है कि देखिए यहाँ पुल में ये गड़बड़ी है, यहाँ पुल नहीं बन रहा है। लेकिन मैं इस गाजीपुर जिले में मोहम्मदाबाद तहसील में और मोहम्मदाबाद विधानसभा में मैं एक ऐसा निर्माण पुल दिखा रहा हूँ जहाँ के लोग अपने में चंदा लगा करके इस निर्माण पुलिया का कार्य करा रहे हैं मित्रों, जिसको आप देख सकते हैं। पूरे पाया तैयार है, पूरे खाका तैयार है, गांव के लोग लगे हुए हैं। आज के डेट में ढलैया है पुलिया, एक आध मिनट और एक आध घंटे में हुआ नहीं होगा। कम से कम 6 महीने या 7 महीने से पुलिया का निर्माण चल रहा है। लेकिन इस गाजीपुर के जिलाधिकारी और गाजीपुर के डीएम, गाजीपुर के सांसद, गाजीपुर में 2 सांसद है मित्रों। एक गाजीपुर का 2 विधानसभा बलिया में पड़ता है और एक गाजीपुर पूरा सर्वा गाजीपुर का, जिनका नाम है अफजाल अंसारी, जिन्हें लोग कहते हैं गरीबों का मसीहा अफजाल अंसारी। क्या है आपको? आप वही के भतीजा यहाँ विधायक है। बड़े बड़े नाल मुढ़ाएंगे जाकर के विधानसभा में अपना पर्सनल बात उठा सकते हैं, लेकिन इस गांव के लोग पैदल यहाँ से गाजीपुर जाते हैं और ये रोड अलावलपुर से होते हुए क्यामपुर छावनी होते हुए नदी को पार करता है। जो नदी यही मंगई नदी है मित्रों। ये मंगई नदी है, नाव चलती है। 12 बजे रात की जरूरत पड़ेगी, 1 बजे रात का जरूरत पड़ेगा, इस चिलचिलाती धूप में जरूरत पड़ेगी। ये नाव खेने वाला व्यक्ति इसी में खेलेगा। इसको सरकारी धन नहीं मिलता है, इसको गांव वाले लहन देते हैं, जिसको कहा जाता है कि सीजन जब आएगी तो धान और गेहूं मिलता है, केड़ा, जिसको हिंदी में कहा जाता है मित्रों केड़ा। वो भी किसी ऐसे गरीब लोग मिलते होंगे कि वो भी नहीं मिलता होगा। कितना इनको झेलना पड़ता होगा आपको पता है। और इस पुलिया का निर्माण चालू है। निर्माण कोई सरकारी तंत्र नहीं, कोई ठेकेदार नहीं, कोई संस्था नहीं बनवा रही है, गांव की संस्था है, गरीबों की संस्था है। उस गरीबों की संस्था है जो नन्हे मुन्ने बालक आगे विद्यालय नहीं जा पाते हैं, महिलाओं की डिलीवरी होती है तो नहीं जा पाती है, और किसी की अचानक 12 बजे रात की तबीयत खराब हो जाए, योगी बाबा आपकी 108 नंबर, आपकी 100 नंबर, 112 नंबर इस गांव में कैसे आएगी? इस गांव के लोग बताएंगे। हमारे साथ इस गांव के फौजी बुजुर्ग हैं, 80 वर्ष की उम्र में है। मैं इनसे जानना चाहूंगा कि चाचा क्या समस्या, क्या है आपके पास समस्या है कि जो कोई बीमार पड़ जाता है तो मचोलना बना के लेके जाना पड़ता है। पहले आप अपना नाम बताइए। ना, मैं सरदार राम नारायण सिंह हूँ, ग्राम क्यामपुर का रहने वाला हूँ, इसी गांव का रहने वाला हूँ और यहीं से मैं बोल रहा हूँ। और यहाँ पर जो बीमार पड़ जाए रात को तो उसको कंधे पर उठा के ले जाना पड़ेगा, क्योंकि नदी पार करना है। नदी पार करने का कोई साधन नहीं, नाव से ले जाते हैं। सरकार कह रही है कि सबका साथ सबका विकास, वो झूठे कह रही है। ये कहीं किसी का साथ नहीं, किसी का विकास नहीं। जो धनी आदमी है उसका विकास है, उसका साथ है। गरीबों का कोई पूछने वाला नहीं है यहाँ पर कि गरीबी कहाँ है, क्या कर रहे हैं लोग, कहाँ हैं, किसी का पर ध्यान नहीं है। हाँ, इतना जंगल में हम लोग मोड़ में पड़े हुए हैं। मंगई नदी तीनों तरफ से घेर रखी है। ये नदी हमको 3 तरफ से घेर रखी है। एक ही तरफ रास्ता है जो जाने का है, ये रास्ता अब एक नया बना रहे हैं हम।
जिससे कैसे हमको कैसे इतना बड़ा पुल आप लोग संगठित होकर के और निर्माण कर रहे हैं? कैसे, कहाँ से पैसा आ रहा है? सब पैसा है, चंदा 4-4, 5-5 हजार, 2-2 हजार सब लोग दे रहे हैं। अपना गेहूं बेचते हैं, धान बेचते हैं, अपना हम जैसे हम पेंशनियर हैं, पेंशन उठाते हैं तो कुछ दे देते हैं। आपके आपके गांव के बगल में ही एलजी साहब का घर है, हाँ। जिनको कहा जाता है विकास पुरुष मनोज सिन्हा जी। हाँ। गंगा पुल जो निर्माण कराए बताते हैं लोग, गाजीपुर के नेता बताते हैं और गिनाते हैं मंच पर चढ़ करके कि कोई गाजीपुर में विकास किया है तो मनोज सिन्हा जी हैं। हाँ। और आज उन्हीं के घर का पुल है हाँ, नहीं आते और नहीं बन पाया। क्या मतलब है इसका? मतलब ये उनसे उनके यहाँ भी पॉइंट किए थे हम लोग, जब यहाँ पर उठते थे एमपी के लिए जी। तो उनके यहाँ भी पॉइंट किए थे। वो बोले कि हमसे पुल नहीं बनेगा। तो हम लोगों ने ओम प्रकाश साहब को बोले, तो वो बोले कि हमारे पास तो 7 ही लाख रुपया है। कौन ओम प्रकाश? ओम प्रकाश जो बसपा के सपा के हैं। अच्छा अच्छा, उन्होंने बोला, उस समय थे, अभी हैं या नहीं है? जी हाँ, अभी विधायक हैं। अभी है ना। जी। तो वो बोले कि हमको 7 लाख रुपया है, ऐसे बना लो। पासबुक हम लोग चेक किए, देखे तो 7 लाख में पुल बनेगा। हाँ, उस समय भी 50 लाख में बनना था, तो वो नहीं, छोड़ दिए। तो गांव को विद्युतीकरण उन्होंने किया करा। मित्रों देखिए, ओम प्रकाश सिंह कभी गाजीपुर के सांसद हुआ करते थे, आज के डेट में जमनिया विधायक हैं और इनके पास भी पैसा नहीं है। विधानसभा में जाएंगे, अपनी बात उठाएंगे, योगी जी से लड़ेंगे और अखिलेश यादव जी अगर किसी अपराधी का काउंटर हो जाएगा तो उसका नाम आप उछालेंगे, उसके यहाँ जाकर के करोड़ों रुपया दिलवा देंगे, चंदा दिलवा देंगे। विदेशों से चंदा उनको आ सकता है, लेकिन यहाँ 10 गांव इधर और 10 गांव इधर परेशान है, जाने आने का कोई रास्ता नहीं है। लेकिन ये बात है और ये वीडियो आपके पास न जाएगी, ना आप शेयर कर सकते हैं और ना ही यहाँ चंदा आप दे सकते हैं। गांव के लोगों ने मिला और गांव के लोग मिल करके अपना ये काम कर रहे हैं। हमारे साथ एक चाचा जी हैं, चाचा जी से मैं मिलवाऊंगा और इस पुलिया के बारे में सारी बात आप लोगों के पटल पर रखूंगा। और आप जो भी बंधु मेरी वीडियो आप देखते होंगे, जरूर वीडियो को शेयर करेंगे ताकि हमारे उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी के यहाँ जरूर जाए। और विपक्ष के समाजवादी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी, जो बड़े बड़े लोग नाल मुड़ाते हैं, गाजीपुर में 7 विधायक हैं और 2 सांसद। मैं पूरा दम के साथ सीना ठोक कर कह सकता हूं कि 2 सांसद हैं, सनातन पांडे जी और अफजाल अंसारी साहब। कहाँ आप लोग सो रहे हैं? आप वही कि आपके घर में एक विधायक भी हैं, लेकिन आपको ये पुलिया नहीं दिखाई देगी। लेकिन जिस दिन वोट मांगने का बेला आएगा, तीसी से आपकी गाड़ी जाएगी इस गांव में। चाचा जी हैं, मैं चाचा जी का परिचय लूंगा। स्वागत है हमारे। लालजी सिंह, बासदेपुर गांव सभा का रहने वाला हूं। निश्चित रूप से आपने जो कहा कि इसी रोड से लोग आएंगे, इतनी बेशर्मी तो उनके अंदर है ही है। बनवाएंगे नहीं, झूठे वादे करेंगे, हर बार आएंगे, जनता को गुमराह करेंगे। निश्चित रूप से हम लोग गुमराह होते हैं, इनके उनके में पड़ते हैं। और ये जो है वो अंग्रेजों की नीति पर फूट डालो और राज करो, पूरे जनता का पैसा अपने बैंकों में भरते हैं और जनता की समस्याओं को सुनने के लिए इनके पास कोई समय ही नहीं है। आज इस क्षेत्र की जनता इतनी परेशान है कि इनको तत्काल अगर मेडिकल सहायता चाहिए, वो भी नहीं मिलेगी। 20 किलोमीटर घूम करके आदमी जाएगा, जबकि यहाँ से 5 किलोमीटर में दूरी पा सकता है। उस दूरी को पाने के लिए 20 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी। और वह चीज जो है तब जाकर के मेडिकल सहायता, जब 50 किलोमीटर जा करके घूम करके पहुंचेगा गाजीपुर, तो उसको जो है वो सहायता मिलेगी। यहाँ बगल में 5 किलोमीटर दूरी पर थाना है, अगर हमें उसकी कोई आवश्यकता है तत्कालिक, तो वो जो 20 किलोमीटर घूम करके आएगा तो मेरे यहाँ पहुंचेगा। तब तक कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है। यहाँ अगर फायर ब्रिगेड बुलाया जाए तो जो फायर ब्रिगेड हमारे यहाँ 15 किलोमीटर की दूरी तय करके आ सकती है, उसको आने के लिए जो है 40 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी। तब तक गांव का गांव जो जल के साफ हो जाएगा। इसका कोई माने मतलब नहीं है। हमारे नौनिहाल जब इस नदी का पाट जो है 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर दूर तक बढ़ता है, इस छोटी सी नाव से, जो आप संभवतः इस वीडियो में देखे होंगे, मैं इस शासन प्रशासन तक यह बात पहुंचाना चाहता हूं कि जो वीडियो में आप देखें, उस नाव से वो नाव कभी भी पलट सकती है उस बाढ़ के पानी में। और मेरे बच्चे जो पढ़ने के लिए यहाँ से बाहर, उनकी सारी सुविधाएं गाजीपुर जनपद में, शहर में है, वहाँ जाते हैं। और उस बाढ़ के सीजन में जान हथेली पर उनके माता पिता का भी रहता है, उन बच्चों का भी। जब उतरते हैं ना से, तो उनको लगता है कि मुझे नई जिंदगी मिली है।
ये सारी स्थितियां, ये सारी अब परिस्थिति। आपके बगल के ही एलजी साहब हैं, हाँ, जिनका एक नाम है गाजीपुर में और विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। ऐसा है कि उनसे कभी आप लोग मदद नहीं मांगे? नहीं, ऐसा है कि मदद मांगने में कोई चूका नहीं है, मदद मांगने में कोई चूका नहीं है। और क्या उनको यह दिखाई नहीं देता है? उनको स्वयं भी दिखाई देना चाहिए। हमें जनता के बीच में है, अब जो 20 गांव का नाम हम ले रहे हैं उसमें उनका भी गांव आता है, उनको स्वयं में देखना चाहिए। हम मांगे भी हैं, हम कहे भी हैं। अब केवल एलजी बन करके घूम रहे हैं तो उसका क्या मतलब? अगर एक टेलीफोन कर देते तो अपनी सुविधाओं के लिए चाहे डीएम को जितना फोन कर लें अपने प्रोटोकॉल को मेंटेन करने के लिए, यहाँ के लिए थोड़े कुछ होना है। यहाँ तो हम लोग जूझ ही रहे हैं, चल ही रहे हैं, कर ही रहे हैं। यहाँ के विधायक हैं मन्नू अंसारी, अब इनसे कभी मिलना हुआ? अब देखिए ऐसा है कि अब वो बेचारे कब कहाँ चलते हैं नहीं। अब तो चुनाव जब आएगा तो दिखाई जरूर देंगे सार्वजनिक रूप से, लेकिन अभी आज तक तो हमने उनका दर्शन भी नहीं किया कि वो कहीं हैं, कहाँ आते हैं, कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, नहीं करते हैं। सवाल यह है कि भाई इन लोगों को हम अलग से क्या कहें, बेशर्म है लोग। शर्म नाम की इन लोगों को कोई चीज़ नहीं है, शर्म नाम की कोई चीज़ इनके अंदर बची नहीं है। ये बेशर्म है, ये सुनते रहेंगे और अपनी सुविधाओं को लेते रहेंगे, अपना बैंक अकाउंट भरते रहेंगे। जनता के गाढ़ी कमाई को जो है किन्हीं न किन्हीं प्रकार से लूट करके और अपने बैंकों में जमा कर। मित्रों देखिए, एक गाजीपुर है और गाजीपुर में एक से एक वीर है। अभी चुनाव आ जाएगा, सबकी गाड़ी बन बनाते हुए चली आएगी और चुनाव खत्म हो जाएगा और सब वादा फेल। उसी तरह क्यामपुर छावनी का ये जो पुलिया है, इस 10-20 गांव इस पुलिया से गाजीपुर जाता है और कितने छात्र इस पुलिया की वजह से कितने छात्र पढ़ने नहीं जा पाते हैं। कौन नाव पर बैठाएगा अपने दुधमुहा बच्चा को? अरे धन्यवाद करूंगा उन कर्मवीरों का जिनके दिल में यह आया और अपने गाढ़ी कमाई का पैसा जो अपने बच्चों के लिए होना चाहिए उसको लगा करके और अपना परिश्रम दे करके रिटायरमेंट के बाद आ करके अब उनको अलग से कुछ नहीं मिल रहा है। उनके बच्चों, अपने बच्चों का पेट काट करके उन्होंने इसको लगाया और इसके बाद जनता के बीच जा करके भीख मांगने का भी काम कर रहे हैं इसको बनाने के लिए। ये आनंद भोगते हैं, ये राज करते हैं और हम यहाँ जो है मर रहे हैं एक दूसरे को कटारी दिखा करके। मित्रों कब तक छले जाएंगे लोग? और उसी तरह से यहाँ के लोग छले जा रहे हैं और पुलिया का निर्माण अपने चंदा से हर घर में धान की बोरिया और गेहूं की बोरिया लेकर के 1-1 रुपया इकट्ठा करके और 10 लाख की पुलिया तैयार करने के लिए गांव आतुर हो गया। हमारे साथ एक चाचा जी हैं, मैं इनसे मिलवाना चाहूंगा और बताएंगे कि पुलिया कैसे चंदा दे करके लोग बनवा रहे हैं। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। चंदा दे करके इसीलिए बनवा रहे हैं कि हमारे बच्चों के लिए ये जो सुविधा हो जाए। चंदा मांगने की क्या जरूरत पड़ गई? सरकार इतना व्यवस्था दी है, सांसद, विधायक, जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, ग्राम प्रधान, सब कहाँ चले गए लोग? भाई कहीं कुछ नहीं मिल रहा है हम लोग को, कुछ नहीं मिल रहा नहीं मिल रहा है। कोई देने के लिए तैयार कोई नहीं देने के लिए तैयार है। मित्रों देखिए, बता रहे हैं कि कोई कुछ देने के लिए तैयार नहीं, सबको साफ सूंघ गया है, किसी को दिखाई नहीं दे रहा है, सबको मोतियाबिंद हो गया है। मैं चैलेंज के साथ कहूंगा अगर दिखाई देता तो ये पुलिया 6 महीने से बन रही है। किसी ना किसी अधिकारी और कोई ना कोई सांसद और विधायक आकर के और गांव वालों को इकट्ठा करके हाथ जोड़कर विनती मांगते लोग और कहते हैं ये काम को रोक दीजिए, मैं बनवाऊंगा, और काम तुरंत तत्काल चालू करा देते लोग। किसी भी संस्था को पैसा दे देते लोग, 2-4, 10 लाख, 20 लाख। एक फौजी, एक रिटायर्ड फौजी जो देश के सीमा पर पूरी अपनी जिंदगी बर्बाद कर दिया, हमारे रक्षा में पूरे प्राण को हथेली पर लेकर के अपने जान को जोखिम में डालकर हमें बचाया। उसकी गाढ़ी कमाई रात दिन एक करके मित्रों 10 या 20 लाख रुपया रिटायरमेंट पाया होगा वो फौजी अपने क्षेत्र, अपने गांव के लिए। उस समय भी वो समाज के लिए सेवा कर रहा था और आज भी अपने गांव के लिए 10 लाख रुपया इकट्ठा चंदा दे दिया। मित्रों क्या इसको कोई फंड आएगा? ऐसा कोई मामला नहीं है। और उसके बाद भी नहीं हो पाया तो निकल करके हर घर से 10 रुपया, 20 रुपया, 500, 1000, 10,000 रुपया चंदा मांगा। हमारे साथ एक नौजवान है, इनसे मैं जानना चाहूंगा कि पुलिया के निर्माण में क्या आपको महसूस हो रहा है? धन्यवाद, आपको बहुत अच्छा लग रहा है। जो क्या कहेंगे इस क्षेत्र के प्रधान और जिला पंचायत और क्षेत्र पंचायत और सांसद को? क्या कहें, वो तो आप सुन ही रहे हैं जनता के मुंह से। फिर वोट आएगा तो जय 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 अखिलेश करके वोट दे देना है। वो तो अखिलेश आए या चाहे जोगी बाबा आए, कोई है, वोट देना है। वोट तो भाई वो लोग लेंगे बात करके। आज पुलिया का मामला गर्म है तो याद आ रहा है, कल बीत जाएगा तो आकर चिकन चौपड़ी बात कर देंगे लोग, आप जाकर ठप्पा मार दीजिए। हाँ वो तो करेंगे ना। क्यों मित्रों देखिए, हमारे उत्तर प्रदेश के नौजवान जाति वर्ग में बट चुके हैं। हम भी यादव हैं
यादव वर्ग के नौजवान जो हैं जी यही कहते हैं जय 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 अखिलेश, मेरी जवानी तेरे नाम। अखिलेश नहीं आएंगे। इस पुलिया को कौन बनवा रहा है? इस गांव का नौजवान, इस गांव का व्यक्ति, गरीब परिवार। अखिलेश को क्या बना है पुलिया